अपने आप को कलवरी क्रूस पे कुर्बान कर दिया मेरे प्रभु। ओ प्रभु, तेरा दर्द हम अगर आज देखे तो एक एक कोड़ा जब तू अपने शरीर पे खाता था मेरे प्रभु, उस दर्द के मुकाबले हमारे दर्द कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आपका। हालेलुया, आमीन। जब खुदा किसी के जीवन को बदलता है तो वो उसके जीवन में अलौकिक करता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता क्या ला सकती है ये तुम्हें नहीं पता। आमीन। आज्ञाकारिता तुम्हारे जीवन में क्या कर सकती है, उसके फल कैसे होंगे, सिर्फ गिनते रहोगे, खत्म नहीं होंगे। आमीन। और परमेश्वर का जब प्रेम किसी के ऊपर उतरता है तो वो दुनिया को भूल जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, शहद से भी मीठा है। आमीन। परमेश्वर को सीधे लोग बहुत पसंद है, सीधे लोग पसंद है। ही लाइक्स, वो उन्हें प्रेम करता है, उनको चुम्बन करता है। जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो वो खड़े होकर तुम्हारी अगुवाई करता है। हालेलुया। यहोवा तेरे लिए सूर्य है और तेरे लिए ढाल है, और वो आज ये कहता है कि वो तुझे महिमा भी देगा और कोई भी भली वस्तु तुझसे रख ना छोड़ेगा। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? क्योंकि हमारे पास समय कम है और वचन की आज शिक्षा है। आमीन। बोलो हालेलुया। ऐसे हालेलुया बोलो कि स्वर्ग भी आज आपकी आवाज को सुन ले। आमीन। आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य उत्पन्न कर सकता है। आमीन। आज हम सीखने जा रहे हैं विश्वास का सिद्धांत। आमीन। विश्वास के सिद्धांत को कैसे लागू करना है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फेथ। कितने लोगों को नींद आ रही है? नींद आ रही है? आमीन। इसलिए अपने ध्यान को मेरी तरफ केंद्रित करो और सुनो कि प्रभु की आवाज क्या है और प्रभु क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया। अगर आज का वचन आपने पकड़ लिया और ध्यान से सुन लिया तो किसी भी चीज की कमी घटी तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं होगी। आमीन। क्योंकि मैं आपको आज सिद्धांत सिखा रहा हूं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। कोई भी चीज बिना सिद्धांत के की जाए तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, पर अगर किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आमीन। हालेलुया। गाड़ी को चलाने के लिए पहले चाबी लगानी पड़ती है। कितने लोग समझ रहे हैं कि बिना चाबी लगाए गाड़ी चल जाती है, या पहले गियर में ही गाड़ी उठ जाती है? नहीं, हमें एक्सीलेटर पे पैर रखना है, हमें चाबी लगानी है, उससे पहले हमें गाड़ी को स्टार्ट भी करना है। तो विश्वास वो चाबी है जो स्वर्ग से आपकी हर प्रार्थना का उत्तर लेके आती है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो, विश्वास वो चाबी है जो स्वर्ग से मेरे लिए हर एक उत्तर को लेके आएगी।
आमीन। ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाबी एक है और वो है विश्वास। ताले कितने भी लगे हो, दरवाजा कितना भी बड़ा हो, पर चाबी एक है, विश्वास। बोलो विश्वास। आमीन। आज हम वही सीखने जा रहे हैं। जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिखाता हूं, जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं, प्रभु उसको उस लोगों तक पहुंचाता है जिनको उसकी जरूरत होती है। आमीन। एब्सेंटीज बहुत हैं, पर जो प्रेजेंट हैं उनके लिए बहुत उत्पन्न होने जा रहा है। आमीन। बोलो विश्वास एक नियम है, और नियम, अगर हम नियम में हैं तो हम बहुत साफ फल लेके आ सकते हैं। खासकर परमेश्वर का आत्मा जब यहां बोल रहे थे कि कुएं में तुम क्या देख रहे हो, हर किसी से परमेश्वर अलग रीति से बात करता है, पर उसका केंद्र यह होता है कि मैं अपने अद्भुत कामों को दिखाऊंगा। जब मैं उस कुएं के विषय में देख रहा था, मैं उस कुएं के अंदर बहुत सारी मछलियों को देख रहा था, और मैं देख रहा था कि स्वर्गदूत उस जल को हिला रहे हैं। आपका दर्शन बिब्लिकल होना बहुत जरूरी है। कैसे एक दर्शन को टेस्ट करते हैं? वो दर्शन वचन के साथ अलाइन हो, और वो दर्शन बिब्लिकल फैक्ट के साथ अलाइन हो। क्योंकि शैतान भी दर्शन दिखा सकता है, उसके पास भ्रमाने की ताकत है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। तो हम सीख रहे हैं आज विश्वास एक नियम। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब हम इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे, इस विश्वास के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वो देखेंगे जो हमें खुदा दिखाना चाहता है। हालेलुया। बोलो, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन जकरिया में इस प्रकार कहता है, जकरिया 4:6। आमेन। आपको पता है जैसे ये पृथ्वी एक ग्रेविटी के फोर्स पे टिकी हुई है, ये भी एक सिद्धांत है कि आप किसी चीज को ऊपर क्या करते हो, फेंकते हो। आप ये पेन है, आप दिखाएंगे जरा मेरे को, जस्ट 1 मिनट के लिए। ये एक पेन है, ध्यान से देखो। सिद्धांत क्या है वो सिखा रहा हूं इस एग्जाम्पल से। ये एक पेन है, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं तो ये वापस नीचे ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? ये साइंस में बच्चे पढ़ते हैं आजकल। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है कि जो चीज तुम फेंकोगे वो नीचे ही आएगी। एक फोर्स, एक एनर्जी है जो उसको नीचे खींचेगी। हालेलुया। इसलिए हम लोग उड़ नहीं रहे। अगर ये नियम नहीं होता तो हम लोग भी उड़ उड़ के बातें करते। मैं प्रचार करता तो मैं उधर उड़ रहा होता, तुम उधर होते। पर हमारे पास एक ग्रेविटी की फोर्स है जिसने हमें टिका के रखा है। एक नियम है, बोलो एक नियम है, ये भी परमेश्वर की ओर से नियम है। वैसे ही विश्वास परमेश्वर के राज्य में एक महान नियम है, एक सिद्धांत है। बिगर विश्वास के तुम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते, बाइबल इस बात को कहती है। तो हमें विश्वास की आत्मा से अपने आप को भरना है। यीशु मसीह कहता है कि जब सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। किसकी बात कर रहा है वो विश्वास के आत्मा। जब तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम चुप नहीं रहोगे बल्कि बोलोगे, और स्वतंत्रता तुम्हारे अंदर होगी। तो विश्वास का आत्मा केवल तुम्हारे अंदर बोलने के द्वारा कार्यशील होता है। कैसे होता है? हालेलुया। एक ना बोलने वाला विश्वासी मरा हुआ विश्वासी है, चाहे वो कितने दिन भी चर्च आता हो। हालेलुया। किसकी घंटी बजाओगे, किसके घर पे जाओगे रात के 2 बजे, पास्टर भी कभी कभी फोन नहीं उठाते, किसकी हेल्प मांगोगे, किधर जाओगे? पर अगर विश्वास का सिद्धांत को सीख जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया।
बोलो विश्वास से बोलना है, चुप नहीं रहना। चुप रहने वाला विश्वासी एक मरा हुआ विश्वासी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने गुप्त में जा और मुझसे प्रार्थना कर। क्या सिखा रहा है गुप्त में? वो तुझे बोलना सिखाएगा कि तुझे क्या चाहिए, कैसे तुझे पाना है। आमीन। फिर वो कह रहा है तुझे खुले में प्रतिफल दूंगा। समझ रहे हो क्या? कितने लोग आप खुदा के अगेंस्ट जा सकते हो, और शैतान यही कराता है कि वो तुम्हें खुदा के अगेंस्ट रखना चाहता है। कैसे? तुम्हारा मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, तुम्हारा मन आराधना में नहीं लगेगा, तुम्हारा मन किसी अभिषिक्त को सुनने के लिए नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर अलग प्रकार का आत्मा काम करेगा। पर अगर विश्वास का आत्मा होगा तो तुम नम्र दिन होकर परमेश्वर की आराधना करोगे। क्या करोगे? आराधना करोगे, वचन को सुनोगे, वचन को सुनोगे। एक पानी है, उसको अगर हम फ्रिज में डालेंगे तो वो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे ही विश्वास अगर कार्यशील अपने जीवन में कर दिया तो वो रिजल्ट 100% लेके आएगा। पानी का नेचर है कि वो बर्फ बनेगा, क्योंकि वो एक सिद्धांत के तौर पे है। वैसे ही अगर तुम्हारा विश्वास अगर कार्यशील मतलब एक्शन में आ गया, फेथ, तो वो रिजल्ट लेके आएगा। क्या लेके आएगा? बोलो परिमाण आने वाला है। हालेलुया, आमेन। परिणाम आने वाला है, परिणाम आने वाला है, उत्तर मिलने वाला। बोलो उत्तर मिलने वाला है। पर कैसे? जब मैं अपने विश्वास को कार्यशील करूंगा। पानी जब तक बर्फ में नहीं बनता, जब तक उसको एक टेम्परेचर नहीं मिलता। वैसे ही अगर आत्मा में प्रार्थना करते रहोगे, विश्वास कार्यशील होता रहेगा और तुम्हारे लिए परिणाम लाता रहेगा। थक जाओगे, खुदा उत्तर भेजता रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? लोग कहते हैं ये मूर्खता है। मूर्ख उनको भी लगा था कि जहाज कैसे उड़ेगा, पर जहाज उड़ा। कितने लोग समझ रहे हैं? और आज कितने लोग जहाज में बैठ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, क्योंकि वो एक सिद्धांत पर चल रहा है। जहाज उड़ने का एक नियम है कि वो ग्रेविटी को तोड़कर चीरकर ऊपर उड़ता है, क्योंकि उसको एक थ्रस्ट मिलता है, एक पावर मिलती है। और कितने लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा, अब ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। पर हम बहुत रेयर पहले सुनते थे कि जहाज उड़ा और गिर गया। नहीं, पर जिधर वो निकला है उधर वो सेफली पहुंचता है, क्योंकि वो एक सिद्धांत पर उड़ रहा है। एरोडायनामिक्स का एक रूल है, प्रिंसिपल है, उस पर वो उड़ रहा है। मतलब वो नियम ये कहता है कि अगर एक मोमेंटम, एक गति में इसको मिल गई तो नीचे जो खींचने का जो नियम है ये वो तोड़ देगा और ऊपर उड़ जाएगा। हालेलुया। वैसे ही लगातार प्रार्थना करते रहोगे, आत्मा में प्रार्थना करते रहोगे, आत्मा में प्रार्थना करते रहोगे, आत्मा में बोलते रहोगे, अन्य भाषाओं में बोलते रहोगे, तो तुम उड़ने लग जाओगे स्वर्गीय बातों में, स्वर्ग की चीजों में, स्वर्ग में क्या है देखने लग जाओगे। पर अगर तुम प्रार्थना में कमजोर हो तो वो नहीं देख पाओगे जो खुदा तुम्हें दिखाना चाहता है। हर एक सिद्धांत, आज कितने मसीह ऐसे हैं कि इस विश्वास के सिद्धांत को गलत रीति से अप्लाई कर रहे हैं और गलत रिजल्ट देख रहे हैं। मुझे जाना है आगरा, पर मैंने टिकट ले लिया बंबई का और मैं चढ़ गया बंबई की ट्रेन में और मैं पहुंच भी गया आगरा बंबई, तो मेरी ट्रेन गलत थी।
प्रोसेस तो वही था कि मुझे टिकट लेना है। आज प्रोसेस में लोग हैं कि वो चर्च आते हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे। क्यों? सोचो, क्योंकि विश्वास को सही रीति से सिद्धांत के रूप में नहीं सीखा। पर आज मैं आपको सिखा रहा हूं, विश्वास एक सिद्धांत है, एक आत्मिक सिद्धांत है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य का। जो इस सिद्धांत को पकड़ लेगा वो अलौकिक जीवन को जिएगा, वो सुपर नेचुरल देखेगा। आप बेवकूफियत करते हैं। यीशु मसीह अंधों की आंखें दे देता था, लंगड़ों को चलाता था, पैरालाइज को ठीक करता था। कैसे? विश्वास की आत्मा से भरा हुआ था। आज भी मूर्खता लगती है लोगों को, ये क्या गवाही गवाही देते रहते हैं, ये क्या अन्य भाषा बोलते हैं, क्या होता है ये, बड़ा चिल्लाते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं, बड़े गाने बजाते हैं। पूछो उससे जिसकी आंखें आ जाती हैं, पूछो उससे जिसका पैरालाइज ठीक हो जाता है, पूछो उससे जिसकी किडनी काम करने लगती है, पूछो उससे जाकर जिसकी हड्डियों में बल आ जाता है। वही जान सकता है कि विश्वास कैसे काम करता है। हालेलुया। 12 बरस की रोगन अपने बिस्तर पर, मैं विश्वास करता हूं अपने बिस्तर पर ही बोल रही होगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। फिर अपने घर से निकल गई, बोलती रही, उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। पर इतनी भीड़ थी, यीशु मसीह को सब छू रहे थे, पर जब उसने छुआ तो उसका विश्वास उसके लिए काम किया। तुम छू रहे हो यीशु को, छुओ, उसमें विश्वास से आपके पास आएगा। उसके पास आने का नियम है विश्वास। बहुत सारी भीड़ है, कितने ऐसे हैं जिनको मैं छूता हूं पर वो कुछ नहीं होता, पर जिसको छूता हूं उसके जीवन में कुछ हो रहा है, क्योंकि वो विश्वास से भरा हुआ है। हालेलुया। वो अपने घर से निकल रही है, तैयारी के साथ निकल रही है। जब हम खुदा के घर में आ रहे हैं, इस तैयारी के साथ आए कि परमेश्वर, ये मेरे चमत्कार का दिन है, ये मेरे छुटकारे का दिन है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आ तो रहा हूं खाली हाथ, पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये विश्वास है। जब वो अपने घर से निकली, अपने घर में से निकली, तो बोलती रही, उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह रुक गया। तुम्हारा विश्वास के सिद्धांत को उसने जब लगाया, अप्लाई किया विश्वास का सिद्धांत, उसने वो देखा जो वो 12 साल से स्ट्रगल कर रही थी। उसे चंगाई मिली। कितने दवा उसने खरी होगी, कितने डॉक्टर उसने बदले हैं, कितने ओझा और बाबाओं के पास वो गई है, समाज ने उसे ठुकरा दिया है, बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है, उसके लिए सब दरवाजे बंद हैं। पर जब विश्वास की चाबी उसने लगाई, जब विश्वास की चाबी उसने लगाई और बोलने लग गई, उसकी परिस्थिति बदलने लग गई। जब तुम बोलने लगते हो, जब तुम बोलते हो परमेश्वर का वचन, तुम्हारी परिस्थिति बदलती है। हालेलुया। उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। हमें भी ऐसे होना है। हमें भी उस विश्वास के आत्मा के लिए पागल और दीवाना होना है। प्रभु, जब तक तू नहीं खोलेगा मैं आती रहूंगी। उस न्याय वाली स्त्री के विषय में लिखा है कि रोज न्यायाधीश के घर के दरवाजे पे, तू मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। हाँ, एक दिन उसने दरवाजे को खोला और बोला, आज मैं तेरा न्याय करूंगा। जब हम बोलना बंद कर देते हैं, हम देखते हैं आफतों के बादलों को अपने ऊपर। हालेलुया। तो मैंने अब बताया आपको, विश्वास का सिद्धांत एक अलौकिक दरवाजा है। बोलो, अलौकिक दरवाजा है। अपनी, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने हर उस घमंड की बैंड बजाई है, हर उस सिद्धांत की बैंड बजाई है जो उसके राज्य के खिलाफ है।
वो कहता है कि अब मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। पौलुस से कहता है कि उसने सब प्रधानताओं का, क्या कह रहा है, सब प्रधानताओं का, सब हुकूमतों का नंगा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है क्रूस के ऊपर। इसलिए खुदा के सामने आते हो, अपने घमंड को अलग करके आओ। खुदा के सामने आते हो, विश्वास का आदमी घमंड का आदमी नहीं होता, विश्वास का आदमी नम्र आदमी होता है और वो नम्रता से खुदा से पाता है। एक बच्चा नम्र था जिसने उस भीड़ के लिए प्रबंध कर दिया क्योंकि विश्वास से भरा हुआ था। तेरे पास क्या है? मेरे पास छोटा सा टिफिन है। छोटे से टिफिन में क्या है? 2 रोटी है, 2 मछली है, 5 रोटी है, लिया मेरे पास। नम्र व्यक्ति विश्वास के सिद्धांत से रिजल्ट पाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो घमंडियों का विरोध करता है पर नम्र लोगों के ऊपर वो अनुग्रह करता है। बोलो, मेरे ऊपर अनुग्रह हो रहा है, मेरे ऊपर अनुग्रह हो रहा है। आमेन। इसलिए आप किसी भी चीज को अगर गलत रीति से अप्लाई करोगे और सिद्धांत का गलत रीति से अप्लाई करोगे तो सिद्धांत के अप्लाई करने के बाद नकारात्मकता के रिजल्ट देखोगे। पर आप जब किसी चीज को परमेश्वर के सिद्धांत और वचन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हो तो आप क्या देखोगे? उसके परिणाम उत्तम देखोगे। अब आप बताओगे ये विश्वास कार्य कैसे करता है? हमने बताया, मैंने बताया आपको कि विश्वास एक सिद्धांत है। ये विश्वास कैसे कार्य करेगा? हाउ डज फेथ वर्क? और मैं चाहता हूं हर एक विश्वासी इस चर्च का बोलने वाला विश्वासी बने। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि डर के मारे घर में बैठने वाले नहीं, पर बोलने वाले। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, हम में ही वो विश्वास का आत्मा है, इसलिए मैंने विश्वास किया और मैं बोला। क्या कह रहा है यहां पे पौलुस? 2 कुरिन्थियों 4:13 में वो सिद्धांत को सिखा रहा है। तो 4 एक ऐसे एलिमेंट हैं, क्या है? विश्वास को अप्लाई करने के लिए, कार्य में लाने के लिए 4 एलिमेंट है। बोलो, पहला क्या है? परमेश्वर का लिखित वचन। लिखो, परमेश्वर का लिखित वचन। क्या? परमेश्वर का। तुम्हारे पास है बाइबल? लेके आना अगली बार, ठीक है? नहीं है? लेके आना, घर में रखने के लिए नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगली बार लाना है। परमेश्वर का लिखित वचन। बोलो, परमेश्वर का। पहला एलिमेंट है विश्वास को कार्यशील करने का। आमेन। परमेश्वर का लिखित वचन। बोलो, परमेश्वर का लिखित वचन। उस लिखित वचन पर अपने हृदय में बिलीव करना। उस लिखित वचन को अपने हृदय में क्या करना? बिलीव करना, मतलब मानना। अभी विश्वास नहीं कर रहे आप, मान रहे हो उस वचन को। कहां पे? हृदय में। कहां पे? पहला क्या? जो तुम्हारे पास है, अभी तुम्हारे पास है बाइबल, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। ये एक बीज के समान है। पर अब इस लिखित वचन को मानना। कहां में? अपने हृदय में। कहां में? जब आप अपने हृदय में उस वचन को मानते हो, और तीसरा स्टेप क्या है? उस वचन को बोलना। क्या हो गया? तब बनता है विश्वास, तब होता है विश्वास। पर बहुत से लोग सुना, प्रभु मेरे लिए करेगा, सुन लिया, फिर उनके लिए रिजल्ट नहीं आता। कई लोग हृदय में विश्वास करते हैं पर यहां पे ताला लगा हुआ है, बोलते नहीं है। इसलिए सही एप्लीकेशन क्या है? सही अप्लाइड कैसे होगा? पहले गाड़ी का दरवाजा खुलता है, फिर गाड़ी के अंदर बैठा जाता है, फिर गाड़ी की चाबी लगाई जाती है, फिर एक्सीलेटर में पैर लगाया जाता है, फिर पहला गियर लगाया जाता है, फिर एक्सीलेटर छोड़ा जाता है, दूसरे पैर से रेस लगाई जाती, रेस दबाई जाती है और गाड़ी
सीधा चल गई क्या? तुम बैठते ही चल गई हैं? समझ रहे हो क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। परमेश्वर के राज्य का यह सिद्धांत है। इसलिए अब से पहले वचन को सुनो, फिर उसको हृदय से, बोलो हृदय से और मुंह से, तब वो कार्यशील होगा। यू आर नॉट गेटिंग? समझ आ रहा है? एक मुंह बंद विश्वासी मरा हुआ है आत्मा में, पर जिसका मुंह खुल जाता है वो अलौकिक देखता है। हालेलुया, आमेन। वचन को बोलना ही विश्वास है। फेथ इज डेड विदाउट एक्शन, ये बाइबल कह रही है। पर फेथ पुट इन एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट, मतलब विश्वास को जब तुम कार्यशील करते हो तो उसके परिणाम दिखते हैं। अगर मुंह से बोल रहे हो तो वो एक्शन में है, और मुंह से नहीं बोलोगे तो नहीं दिखेगा। और देखना चाहते हो तो मुंह से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम, कितनी बार तो मैं इतनी सारी बातें बोलते अपने मुंह से, पर वचन को जिस दिन हम बोलने लग जाते हैं, परमेश्वर ने यह सिद्धांत रखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बोलने के द्वारा रचा। कितने लोग समझ रहे हैं? ओ आत्मा मंडला रहा है, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। हर एक के जीवन के ऊपर आत्मा मंडला रहा है, पर आत्मा इंतजार कर रहा है, अबे मुंह से वचन बोल, तब वो चीजें क्रिएट करेगा, क्योंकि वो मंडला रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडला रहा था। परमेश्वर ने क्या बोला कि अंधेरा ज्योति में प्रकट हो जाए। हालेलुया, आमेन। उसने बोला कि ज्योति प्रकट हो अंधेरे के ऊपर, पर आत्मा तो मंडला रहा था। तुम्हारे जीवन के ऊपर आत्मा मंडलाता है, तुम्हारे ऊपर आत्मा मंडलाता है, 24 घंटे में मंडलाता है। वो इंतजार में रहता है कि कौन बोलेगा और वो उसके लिए उस चीज को उत्पन्न करेगा। तो विश्वास कैसे आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास बोलने से होता है। फेथ के 4 एलिमेंट, बिलीविंग इन हार्ट एंड स्पीकिंग फ्रॉम माउथ। मतलब क्या? हृदय में, हृदय से मानना, बोलो हृदय से मानना, और मुंह से बोलना। अरे इतना छोटा सा काम है यार, यही तो करना है, और करना क्या है? हृदय से मानना। एक वचन मिला, यहोवा तेरे लिए सूर्य और ढाल है, और वो महिमा देगा, और कुछ भी तुझसे रख ना छोड़ेगा। अगर तुम इस चीज को अपने हृदय में मानते हो और मुंह से सुबह शाम दिन दोपहर रात को मनन करते हो, बोलते हो, सच में किसी चीज की क्या कर रहे हो आप? कमी घटी नहीं रहेगी। आमेन, हालेलुया। यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है। हमें सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है कि वचन बोलें। कल मैं एक अभिषेक दास की बात सुन रहा था, और सच में फैक्ट है कि तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी अभी नहीं सुनेंगे तो जब बड़े हो जाएंगे वो पूरी तरीके से रेबल हो जाएंगे, पूरी रीति से वो बलवा करेंगे तुम्हारे प्रति। जरूरत है कि बच्चों को परमेश्वर के राज्य में लेके आना, ताकि वो सीखें। आजकल के बच्चे जानते हैं पाप क्या है मोबाइल के थ्रू, सब कुछ। अगर वो परमेश्वर का वचन सुनेगा तो परमेश्वर की बात भी उसके अंदर जाएगी। हमें सीखना है कि कैसे हम विश्वास के आत्मा को अपने बच्चों के अंदर दे सकते हैं। उन्हें सिखाना है कि बेटा वचन बोलना जरूरी है, वचन याद करना जरूरी है।
और उसके रिजल्ट देखने बहुत आप देखेंगे। बोलो मैं देखूंगा परिणाम। विश्वास कैसे आता है? हमने कहा विश्वास क्या है, विश्वास काम कैसे करता है ये सीखा कि वो हृदय में विश्वास करना, हृदय में मानना और मुंह से अंगीकार करने से विश्वास दिखता है। वो विश्वास है, वो फेथ है। फेथ वो नहीं कि हाँ आपने प्रार्थना कर दी पास्टर साहब हो जाएगा, अरे पास्टर ने करी ठीक है, तूने क्या करा अपना बता। आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी, पर मुझे मेरी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। सबने करी, सबकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी, पर रात को जब मैं वचन की अंदर ही बोलता था, अंदर नहीं मुंह से बोलता था, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, यशायाह 53:5, इफिसियों 1:3, तो मैंने देखा विश्वास आपके जीवन में हल्के हल्के आपको जो है वो कार्यशील होता हुआ दिखेगा। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि परमेश्वर तेरे को वो लाठी दे रहा है जो समुद्र को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। मूसा एक साधारण व्यक्ति, पर कैसे विश्वास का आत्मा उसके अंदर था। उससे पहले वो तुतलाता था, स्टैमरिंग करता था, पर जब विश्वास का आत्मा उसके अंदर आया वो ठीक से बोलने लगा। क्या करने लगा? आमेन। बोलो विश्वास कैसे आता है? रोमियो उसका 10-17 अध्याय में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17। अब ये विश्वास जो है ये सुनने से आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो वचन यहां सुनाया जाता है उसको दोबारा सुनते हैं? पिछले संडे क्या बोला था पता है? पिछले संडे बस यही था। पिछले संडे क्या था? हाँ हाँ, याद है ना आपको? कुछ भी आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना क्या? सुनना क्या? वचन को सुनने से। इसलिए आपके सबके पास मोबाइल है। क्या है? किसके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास है। और सबके पास हमारे परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्या करें? बुद्धि का। और इस्तेमाल कैसे करना है कि वचन अगर आपको यहां पे सिखाया जाता है तो ये आपकी खूबी होनी चाहिए कि आप जाकर दोबारा उसे YouTube पे सुनो, और जब तक सुनते रहो कि वो जो अभिषेक के साथ वो प्रचार किया गया तुम्हारे अंदर ना जाए। स्त्री ने क्या बोला जिसको लहू बह रहा था? तेरे वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाओ, वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो। वो जैसे जैसे बोल रही थी उसका विश्वास बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? विश्वास क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ने के लिए एक ही कुंजी है, वचन को सुनते रहना। क्या करना? बहुत से लोगों के अंदर एक कीड़ा भी होता है, वचन नहीं सुनते। देखा कभी किसी लोगों के अंदर ऐसी भी बीमारी है, आराधना उन्हें अच्छी लगती है, वचन होगा बाहर चले जाएंगे, बैठ ही नहीं सकता, वो ऐसे स्प्रिंग लगे हुए उसके अंदर, बैठ नहीं सकता। पर विश्वास तो कैसे आता है? सुनने से। और सुनना क्या? प्रभु का वचन। साफ साफ परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा बंधुआई में जाएगी। कैसे? यशायाह में लिखा है कि मेरी प्रजा बंधुआई में जाएगी ज्ञान ना होने के कारण। और होशे नबी एक छोटा माइनर प्रॉफिट है, वो तो इस बात को कहता है कि तेरे ज्ञान ना होने से तेरी प्रजा नाश हो जाती है। मतलब परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल नहीं है
मुझे एफर्ट करना है, बोलो मुझे एफर्ट करना है, मुझे डांटना है स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन को, मुझे डांटना है उस भरमाने की ताकत को जो मुझे वचन सुनने से रोकती है। डांटना है, आपको डांटना है, बोलना है। और कोई सुन रहा हो, कई बार ये ऐसी स्पिरिट होती है कि कोई और भी सुन रहा हो तो उनको उनसे भी इरिटेशन होती है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना समझ नहीं, एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है। आकाश में उड़ रहे प्लेन, ये हवा में कोई मिरेकल नहीं है, ये सिद्धांत पे उड़ रहे हैं। और मसीह में जिसको उड़ना है तो वो सिद्धांत को लागू करेगा, वो ऊंचाई तक जाएगा। ये नहीं कि कोई जादू है कि तेरे पास बहुत सारा धन तुझे गड़ा हुआ मिलेगा। तेरी घंटों की प्रार्थना भी असरदार नहीं है जब तक कि विश्वास का सिद्धांत ढंग से तुमने नहीं लगाया। विश्वास केवल सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब मैं पिछले संडे प्रचार कर रहा था तो मैं बता रहा था कि एजेकिएल को परमेश्वर ने क्या बोला, एजेकिएल तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है, तू हड्डियों को देख रहा है, हड्डी देख रहा है, अब हड्डियों के ऊपर बोल और भविष्यवाणी कर। मतलब प्रभु के परमेश्वर आपको जो चीज सुनाता है वो ये चाहता है कि तुम उसे बोलो। आमीन। एली और एलीशा के विषय में लिखा है कि जब एक को उठाया जाना था तो वो उसके पीछे रहा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास की बातें, वो चमत्कार अपनी आंखों से देख रहा है और वो कह रहा है मुझे वो चाहिए जो तेरे पास है। कई बार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, और कई बार ये ऐसे होता है कि जब तुम अभिषिक्त के पीछे चलते हो। तुम्हारा कोई आत्मिक पिता होना है, तुम्हारा कोई आत्मिक भाई होना है, तुम्हारा कोई आत्मिक मां होनी है, तुम्हारा कोई आत्मिक बेटी, भाई, बहन और मित्र होना है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो मित्रता में रहा। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सिखा रहा था विश्वास का आत्मा कैसे काम करना है। जब मैं चला जाऊं, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा, वही विश्वास का आत्मा, दृढ़ता का आत्मा है जो तुम्हारे अंदर काम करता है। और ये चुप हो जाता है, ये काम तब नहीं करता जब एक विश्वासी का मुंह बंद रहता है। कईयों ने अपने मुंह पे टेप लगा रखी है, सिर्फ टेप लगा रखी। अपनी टेप को बोलो आज मैं हटाता हूं प्रभु। युद्ध लड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। आमीन। और आत्मिक युद्ध किसी तलवार के साथ नहीं लड़े जाते, आत्मिक युद्ध किसी बंदूक के साथ नहीं लड़े जाएंगे, पर आत्मिक युद्ध के लिए ऐसे योद्धा चाहिए जो परमेश्वर के वचन में निपुण हैं। हालेलुया। पर एक चीज और मैं यहां पर बोल रहा हूं डिस्क्लेमर लगा के, तुम बहुत अच्छा बाइबल का ज्ञान रखते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान होगा, पर जब तक तुम वो जो पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए नहीं और विश्वास हृदय में कर नहीं बोल रहे, तब तक वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। एक वचन लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। सब पढ़ रहे हैं, पर कितने ऐसे हैं जो आज अबंडेंस में चल रहे हैं? पता है, मुझे भी, सबको पता है, फिर भी हम कमी घटी में क्यों हैं? क्योंकि हमने उस वचन को, उसको रेमा नहीं बनाया। मतलब कि वचन जो तुमने सुना है वो तुम्हारे हृदय में जो तुम मान रहे हो वो ऐसे मानना है कि वो तुम्हारे लिए ही है, वो किसी और के लिए नहीं है, वो तेरे लिए है। और जब तक तुम अपनी आंखों से उस वचन को देह धारण करते हुए ना देखो, जब तक बोलते रहो कि वो तुम्हारे लिए होता रहेगा। वचन को बोलते रहो, और वचन बोलोगे तो परमेश्वर के कामों को देखोगे। जब मैं एक परमेश्वर के दास से मिलने गया तो उसने बोला कि तू वचन को मनन करता रहे, करता रहे, करता रहे।
और देखा मैंने कि जब आप मनन करोगे आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी स्पिरिट को भंग करना चाहेंगे, तुम्हारे इमेज सेंटर जो तुम देख रहे हो उसे करप्ट करना चाहेंगे, अशांति में तुम्हें खदेड़ेगा शैतान, वो योजनाएं बनाएगा, क्योंकि तू वचन बोल रहा है, क्योंकि अब तू चुप नहीं है पर तू वचन बोलने वाला बन रहा है, और जो वचन बोलने वाला होगा वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखता है। यहोशू दिन और रात उस पर मनन कर रहा है। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे, मतलब वचन को उसने अपने चित्त में लिया है, दिन और रात इस पे मनन। वो ऐसे नहीं कर रहा होगा मुंह बंद करके, बस वो बोल रहा होगा। और लिखा है उसने इतना वचन बोला, इतना वचन बोला, इतना वचन बोला कि वो दुनिया की चीजों के ऊपर अधिकार करने लगा। उसने बोला सूरज थम जा, सूरज थम गया। सोचो कि तुम ना केवल नेचुरल पर अधिकार करोगे पर सुपर नेचुरल जीवन को जीने के लिए अधिकारी बन जाओगे। इसलिए अगर किचन में काम कर रहे हो तब भी वचन को बोलो, ये सीखो, अपने बच्चों को लेके बैठो, उन्हें वचन सिखाओ, वचन बोलो, बेटा ये वचन आज तुझे बोलना है। परमेश्वर के बेटे बेटियां बीमारियों के लिए नहीं है, परमेश्वर के बेटे बेटियां कर्जे और गरीबी के लिए नहीं है, परमेश्वर के बेटे बेटियां अधिकार में चलने के लिए है। और अधिकार में वो चलता है जो विश्वास के सिद्धांत को अपने जीवन में सही रीति से अप्लाई करता है। और ये विश्वास जो है एक्टिवेट होता है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के वचन के साथ आपको पार्टिसिपेट करना है, मतलब सहभागी होना है। बोलो सहभागी होना है वचन के साथ। कितने लोग ऐसे हैं फास्टिंग रखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं देख रहे हो, फिर भी तुम चमत्कारों में नहीं चल रहे हो, क्यों? फिर भी तुम स्वयं की चंगाइयों में नहीं चल रहे हो, क्यों? फिर भी तुम खुद की स्वतंत्रता, खुद के हीलिंग डिलीवरेंस में नहीं चल रहे हो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी के उपवास रखने से प्रसन्न नहीं होता, ज्यादा प्रार्थना करने से प्रसन्न नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि उपवास प्रार्थना गलत है, मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर खुश किस बात से होता है? किस बात से होता है खुश? यही सिद्धांत है। परमेश्वर प्लीज, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि गॉड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, मतलब होगा ही नहीं। इसलिए वो आगे लिखता है कि तू परमेश्वर के पास आ रहा है तो तेरे पास विश्वास होना है। मतलब तू परमेश्वर, सपोज ये परमेश्वर है और मैं इसके पास जा रहा हूं तो मेरे को विश्वास होना। विश्वास मैंने सिखाया क्या होना? कि उसका वचन मैंने सुना और मैं बोलते हुए इसके पास जा रहा हूं, परमेश्वर के पास। ये विश्वास है। समझ रहे हो क्या? कितने लोग समझ रहे? ये नहीं कि मैं उपवास खाना छोड़ दिया, प्रार्थना कर रहा हूं, खा बात सही कह, पर वचन तेरी आत्मिक भूख है, तेरी आत्मिक भूख को तृप्त करता है वचन। और जब विश्वास, प्रार्थना, उपवास, तीनों सिद्धांत परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार किए जाते हैं तो अलौकिक चीजें, अलौकिक जन्म, अलौकिक बातें प्रकट होती हैं। दानियल शेरों की मान में है, उपवास में है, पर क्या है? वो वचन बोल रहा है, मेरा परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर तुम शेरों के मुंह को बंद कर देगा। उपवास में,
प्रार्थना में, पर वो बोल रहा है विश्वास से। उसके बोलने के द्वारा लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस मांग में प्रकट हो गया। तुम में से कई ईश्वरों की मांग में हो सकते हो, तुम्हें फाड़ खाने की सिचुएशन होगी, तुम्हें बर्बाद करने के लिए पूरा पूरा प्रयोग नर्क कर रहा होगा, पर अगर तू बोलने वाला, वचन बोलने वाला है, वो सब कुछ निष्क्रिय, निसफल हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पौलुस कहता है, पौलुस क्यों लिख रहा है, कुरिन्थियों को क्यों लिख रहा है, ये कुरिन्थ की कलीसिया को क्यों लिख रहा है, एक जेल में बैठा हुआ क्यों लिख रहा है, और आत्मिक पिता क्यों जरूरी है, वो क्यों लिख रहा है? वो उन्हें बता रहा है बेटा गलत कर रहे हो, विश्वास सिर्फ वचन सुनने से नहीं, पर वचन बोलने से आता है। इसलिए मैंने भी वचन सुना, पर मैंने भी बोला, इसलिए मेरे अंदर वो आत्मा कार्यशील है। परमेश्वर कहते हैं हर चीज को परखो, अपने विश्वास को परखो, नापो पैरामीटर्स पे। चीजें नहीं हो रही तो क्या कमी है प्रभु? कमी एक ही होगी कि तेरे वचन बोलने में घटी है। हालेलुया। कमी एक ही होगी, तेरी प्रार्थना आत्मा में कम है, उसको बढ़ा दो। ग्रेविटी को छोड़कर निकलकर उड़ने की सामर्थ्य सिर्फ वचन दे सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम वचन बोलते हैं तो हम कन्फेस करते हैं, हम अंगीकारता करते हैं। क्या करते हैं? वचन में लिखा है कि अपने विश्वास की अंगीकारता को थामे रहे कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। विश्वास की अंगीकारता मतलब उस वचन को थामे रहना। अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आप थामे रहे, वचन बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। बोलो बोलते रहे। मुझे कुर्सियां खाली दिख रही है पर मैं बोलता हूं, ओवरफ्लो। मैं बोल रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ा रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलते रहना। आमेन। और परमेश्वर किसी भी बीमारी को चंगा कर सकता है, किसी भी बीमारी को। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है। हे मार्था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की मुर्दे को जिंदा करने की सामर्थ विश्वास के आत्मा से बोलने वाले में है। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? और परमेश्वर कहता है तू अनाथ नहीं है, मैंने तुझे थामे रखा है, मैंने तुझे थामे रखा है। पिता का अलौकिक प्रेम तुम्हारे ऊपर प्रकट हो, उससे पहले वो चाहता है कि तुम विश्वास के आत्मा से भर जाओ। आज वो दिन है कि हम विश्वास के आत्मा से भरें। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, खबान हम प्रार्थना करें और विश्वास के आत्मा से भर जाएं। हम विश्वास के आत्मा से भर जाएं। बोलो ये वचन जो एक बीज है। आमेन। एक और एग्जाम्पल मैं देके आपको यहां पर सिखाऊंगा। वचन बोलना नहीं है, वचन बीज है, और बीज भूमि में डाला जाता है तो वो एक बार पहले दिन पेड़ बन जाएगा क्या है? कितने लोग खेती करना जानते है? आपके पास ना खेती? तो जब आप बीज डालते हो और तो क्या होता है? एक दिन में हो जाता है क्या? कितना टाइम लगता है? 4 महीने लगते हैं ना। पर निश्चित आप इस विश्वास से डाल रहे, ये मान के डाल रहे हो कि जो मैं डाल रहा हूं ये फलेगा। आमेन। परमेश्वर का राज्य वैसे ही है। वो कहता है ये बीज बोने वालों के समान है स्वर्ग का राज्य। वचन के बीज को पकड़ लो। अगर कमी है, कमी घटी के वचन डायरी में निकालो और बोलो, और जब तक बोलो जब तक वो तुम्हें दिखे ना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर कर्जे में हो तो बोलो परमेश्वर
तू अपने महिमा के धन से मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और वो आपके लिए मार्ग बना देगा। आमीन। अगर चंगाई देखना चाहते हो तो यशाया 53:5 को बोलो। मैं ये बोल रहा हूं, विश्वास परमेश्वर को रोक देता है, बल्कि मैं ये बोलूंगा, विश्वास परमेश्वर को विवश कर देता है कि वो तुझे आशीष दे। चाहे तूने पाप किए क्यों ना हो, चाहे कितना भी बुरा तू क्यों ना हो, पर अगर तू विश्वास के सिद्धांत से उसके पास आएगा, वो तेरे को जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, पिता आज से मेरा मुंह बोलने वाला हो जाए। मैं तेरे वचन को बोलूं, मैं तेरे वचन को बोलूं, मैं तेरे वचन को बोलूं, सिर्फ तेरे वचन को बोलूं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य यहां पर प्रभु प्रकट हो, और हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा आत्मा कार्यशील हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विश्वास के आत्मा से भर जाओ, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से भर जाओ, और आज से तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे मनों में जो बीज तुम बोओगे, उसका फल तुम देखने जा रहे हो। मुंह खोलो और अपनी प्रार्थना को जो तुम मांग रहे हो उसे बोलो। परमेश्वर का आत्मा यहां पर सुन रहा है और वो तुम्हारे लिए प्रबंध को कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राबा सेके थेरे बे रखबाला सेंदे रखे रे बे ओ ब्राला खांबा सांदे रखे रे बे रखे बोसियान चला रबा रखबा सांदे रखे रे बे रखो बहासे के थेरे बे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से भर जाओ विश्वास के आत्मा से, क्योंकि तुम में भी वही विश्वास का आत्मा है, तुम्हें भी वही प्याला पिलाया गया है, हमें वही आत्मा दिया गया है कि हम बोले। शैतान को डांटो, आज हर उस डिस्ट्रैक्शन को डांटो। मैं देख रहा हूं स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन को बांधो, आज बांधो इस स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन को। बोलो मेरे अंदर से हर स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन को बांध दो। स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई बाइंड यू राइट नाउ। खबसे थे राबा बाबा। स्पिरिट ऑफ एंजाइटी, हर चिंता का आत्मा बन रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूं। हर ना बोलने वाला आत्मा बन रहा है। द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर चिंता का आत्मा बन रहा है। इसी समय चिंता देने वाला आत्मा बन रहा है। तुम आजाद हो रहे हो, तुम बोलने के लिए सामर्थ्य हो रहे हो, तुम बोलने के लिए सामर्थ्य हो रहे हो। खसा चला राबा खसे के तेरे बेरे के तेरे बे खजो प्रखाला बासान दे रखे रे बे। मैं एक मुट्ठी को देखता हूं, उस बंद मुट्ठी को देख रहा हूं। वो कह रहा है परमेश्वर के एकता के साथ बोलने वाले उस यहीओं की दीवारों को तोड़ देते हैं। यहीओं की दीवारें टूट रही है यीशु के नाम से। The walls of Jericho is fall down in the mighty name of Jesus. The walls of Jericho है तुम्हारे विरोध में खड़ी गई हर दीवार टूट रही है यीशु के नाम से। हर रद्दा जो तुम्हारी बर्बादी के लिए रखा गया चकनाचूर हो रहा है यीशु के नाम में। रसा का ठाला बारा का तेरे बेरे के दे रमासो लोजो ब्राखला बासा का ठाला बासे के तेरे बे। अपने मुंह को खोलो और बोलो, बोलो अपने मुंह को खोलो और बोल। चुप ना रहो, चुप ना रहो, यह समय प्राप्त करने का है। तुम्हारे घर में एकता हो उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे घर में गड़बड़ी करने वाला आत्मा आज बंद कर यहां से जाएगा।
तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला आत्मा आज बंद रहा है यीशु के नाम से। तुम्हें बीमार करने वाला आत्मा बंद रहा है आज। तुम्हारे बच्चों को डिस्टर्ब करने वाला आत्मा बंद रहा है। तुम्हारी पत्नी को बीमार करने वाला आत्मा बंद रहा है। मानो यीशु ने कहा कि मैंने तुझे अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को कुचलने का। बहुत करीबी से मैं सुन रहा हूं कि अपने परिवार में एकता के लिए प्रार्थना करो। स्पिरिट ऑफ यूनिटी विल रिलीज नाउ। स्पिरिट ऑफ यूनिटी विल रिलीज नाउ। एकता का आत्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं अलाइन और यूनिटी को देने जा रहा हूं। हर एक स्पीड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को मैं बंदते हुए देख रहा हूं तुम्हारे घरों से। हर गड़बड़ी का आत्मा में बंदते हुए देख रहा हूं। In the mighty name of Jesus. जैसे मधुमक्खी सारे उस खेत को बर्बाद कर देती है। A locust come and reap all harvest. The Spirit of the Lord is saying to you. परमेश्वर का आत्मा तुझसे बात कर रहा है कि टिड्डियां जब एक फसल को बर्बाद कर देती हैं, उसके बाद वो अपनी बहुतायत को खोलता है। टिड्डियां आज से तुम्हारी फसल को बर्बाद ना करेंगी। मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खाला बासा का थारा बास्ते के देने में अपने मुंह को खोलो और बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर अपने आत्मा की बारिश कर। तुझको पता है मेरी जरूरत का मेरे खुदा। तुझको पता है मेरी जरूरत का मेरे खुदा। इसे पूरा कर दे मेरे सोने नासरी। इसे पूरा कर दे मेरे सोने नासरी। तुझको पता है मेरी जरूरत का मेरे खुदा। ताली बजाकर आत्मा में तुझको पता है मेरी जरूरत का मेरे खुदा। उसे पूरा कर दे मेरे सोने नासरी। उसे पूरा कर मेरे सोने नासरी। सोने के महलों में मुझे नहीं रहना, मुझको तो बस तेरे कदमों में रहना। सोने के महलों में मुझे नहीं रहना, मुझको तो बस तेरे कदम। हो मेरी सुन ले दुआ मेरे सोने नासरी। मेरी सुन ले दुआ मेरे सोने नासरी। तुझको पता है मेरी जरूरत का मेरे खुदा। तुझको पता है मेरी। मैं देख रहा हूं आत्मा में बहुत से दरवाजे जो आज से बंद किए गए शैतान ने, अब तुम इस चाबी को लगाओगे। विश्वास के सिद्धांत के द्वारा हर वो दरवाजा खुलने जा रहा है। हर वो दरवाजा खुल चुका है। हर वो दरवाजा खुल चुका है। तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, आ मेरे
विश्वास कर मैं तेरी लड़ाई तो मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठा कर खड़ा मैं करूंगा। हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। मैं इस बात की घोषणा यहां से करता हूं और बहुत सामर्थ्य से सुनना और पकड़ना। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाने जा रहा है। जोर की हालेलुया बोलो। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपकी ये प्रार्थना का उत्तर भेज चुका है। आमेन, आमेन। मुझे नहीं पता, बट तुम में से बहुत से लोग आने वाले दिनों में यहां पर बड़ी बड़ी गवाहियों को दोगे। आमेन। आओ अपने बीजों को अपने हाथ में लो और खुदा के राज्य में बीज को बो और ऐसे बो कि तुम देखोगे एक बड़ी फसल को। आमेन, हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तो अपनी रूह से भर दिया, दी शक्ति मुझको दी ताकि तुम्हें गवाही तेरे गुण उसने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। मैं आगे के समय को पास्टर साहब के हाथ में दूंगा। हालेलुया।